हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं साग बनाने जा रही हूँ। वो भी 3 तरीके की साग है, तीनों को मैं मिक्स करके बनाऊँगी। ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए साग बनाते बनाते मैं आपको बताऊँगी कि शॉर्ट्स वीडियो को कैसे वायरल किया जाए। मेरी लगभग बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो हैं जिस पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, कहीं कहीं 1000 से कम भी व्यूज़ है, लेकिन मैक्सिमम जो वीडियोज़ हैं वो 1000 से ऊपर के व्यूज़ हैं। साग बनाने के लिए मैंने 3 तरीके का साग लिया है। एक तो मैंने लिया है पालक, दूसरा मैंने लिया है सरसों और तीसरा लिया है बथुआ। बथुए की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ली है मैंने, पालक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। आप देख सकते होंगे कि मैंने 3 गड्डी पालक लिया है और 1 गड्डी सरसों लिया है और थोड़ा सा उसमें मैंने बथुआ मिक्स किया है। अगर आपको बथुआ ना मिले तो भी कोई बात नहीं, उसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ 2 से भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है, एकदम देहाती स्टाइल बनता है। एक दिन पहले मैं शाम को गई थी और मार्केट से इसे लेकर के आई हूँ और जो इसे रस्सी से बांध के रखते हैं उस रस्सी को मैंने खोल दिया ताकि इसमें हवा लग सके, ख़राब ना हो ये। और उसे खोल करके मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने जो 2 बंडल पालक लिया था उसके जो रस्सी है उसको काट के अलग साइड कर दिया है ताकि अंदाज मिल सके। और ये वाला जो मैं पॉलीथीन से निकाल रही हूँ साग, ये है सरसों। इसके पत्ते मुलायम हैं, नए नए पत्ते हैं अभी। इस तरीके का अगर आपको साग मिले ना तो आप तुरंत ले लिया करिए, क्योंकि ये थोड़े से मुलायम होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये सरसों है, पालक है और दूसरे साइड में बथुआ है। मैंने साग को अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे घास भी होते हैं, तो उनको हमें साफ़ करना ज़रूरी होता है। ठंडी का अगर टाइम चल रहा है तो आप साग को ओस में भी रख सकते हैं जिससे कि वो खिले खिले रहते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि साग को फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल से अजीब से हो जाते हैं। बाहर के जो टेम्परेचर है उससे उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो गल भी जाते हैं, सड़ जाते हैं। साग को हम चाकू की हेल्प से अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए थे शॉर्ट्स में, लेकिन कई बार मेरे जो व्यूज़ हैं वो शॉर्ट्स पे बस 200-300 ऐसे ही आते थे स्टार्टिंग में। लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियो पे हैशटैग लगाते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसी से हमारे जो वीडियोस हैं वो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। हैशटैग भी हम कौन सा लगा रहे हैं, क्या वायरल का जो हैशटैग है वो भी सही से है कि नहीं है, उसको भी हमें ध्यान रखना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हैशटैग वायरल लगाते हैं हम, लेकिन जो शॉर्ट्स है वो रुक जाता है एक टाइम पे। हैशटैग वायरल में भी बहुत सारे हैशटैग वायरल है, उसमें भी हमें पहचानना होता है कि कौन सा हमें लगाएं जिससे कि हमारा जो शॉर्ट्स है वो वायरल हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं, लोग उसको देख के हमारे जो चैनल है उस पर आ रहे हैं या नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाता है इसमें। मेरा जो चैनल है, मैंने बहुत पहले का ही चैनल बनाया है, लेकिन मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मुझे टाइम मिल पाता है। लेकिन अगर आप डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है इसमें कि हमें जो अपना जो शॉर्ट्स हम बना रहे हैं वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों को अपनी तरफ खींच पाएगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ उसमें दिक्कत है, कैमरा जो है हम किस एंगल में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है 1 आध 2 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखनी चीज़ें, जिससे कि आपका जो शॉर्ट्स है वो जल्दी से जल्दी वायरल हो सके। दूसरी चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो उसका जो कवर है उसमें आप क्या लगा रहे हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है, जो वीडियो की सबसे जो मेन चीज़ है, जो उसका अट्रैक्टिव लुक है, वही चीज़ आप उसमें कवर में लगाएं, जिससे कि आपके चैनल पे और भी ज़्यादा जो शॉर्ट्स आपने डाले हैं उसको देखने के लिए आएँ। और ओब्वियसली अगर आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो आएंगे ही, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और लाइक्स तो बढ़ेंगे ही। तीसरी चीज़ शॉर्ट्स का सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि अगर आप एक दिन में कोई भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सुबह से लेकर के रात तक कम से कम 7 से 8 शॉर्ट्स आपको डेली अपलोड करने हैं। आप इसे ज़रूर करके देखें। उसमें भी आपको हैशटैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैशटैग क्या आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें आप डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हैशटैग है वो भी उसमें आप यूज़ करें। तो साग को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, वॉश कर लिया है। जिस तरीके से मैंने वॉश किया है आपको ठीक वैसे ही करना है, नहीं तो उसमें मिट्टी के कण रह जाते हैं और वो लास्ट में जब बन के तैयार होगा तो मुंह में बहुत बेकार लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर मिट्टी मिट्टी सा टेस्ट आएगा।
तो साग को बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। इसके बाद मैंने साग को कुकर में उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। साग अपना खुद से पानी छोड़ता है तो उसी से ये पक जाएगा। 4 से 5 सीटी में ये हो जाएगा। एक कलछी लेंगे या फिर पोटैटो मैशर और उससे हम इसको मैश कर लेंगे। जितने भी इसके छोटे छोटे कण हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे उससे। कुकर में बॉईल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमें साग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो कुकर में पक चुका रहता है। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे हम, उसमें साग को डाल देंगे। जो भी इसमें हल्का सा पानी निकला हुआ है उस पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे। सुखाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि साग जो है वो सूखा सूखा सही रहता है। इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया है, जो साग ने पानी छोड़ा है ये वही पानी है, बस इसी में हल्का सा हमें सुखा लेना है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको जितना साग यूज़ करना है आप उतना यूज़ करें और बाकी जो है फ्रिज में रख दें, वैसे ही वो ख़राब नहीं होते हैं। आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी जितना मुझे साग यूज़ करना है उतना कढ़ाई में छोड़ दिया है और बाकी जो है वो कटोरी में निकाल के अलग रख दिया। इसको मैं कल यूज़ करूँगी और इसमें बाकी सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे तो वो फिर से वो खाने के लिए हो जाएगा, फ्रेश हो रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप साग बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस तरीके से आप जो सारा जो प्रोसेस है काटने, धोने और पकाने का, वो सब प्रोसेस से आप बच जाएंगे और नेक्स्ट डे भी आप साग को खा सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा जितने आप अपनी मिर्च खाते हो। इसके बाद हम डाल देंगे कि इसमें कटे हुए लहसुन। मैंने ये गांठ वाले लिए हैं, आप चाहें तो हरे वाले लहसुन भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्च का अचार, जो लाल मिर्च का अचार होता है वही डाला है मैंने इसमें। नमक और तेल ऐड करेंगे इसमें, चूँकि नमक मैंने उबालते समय नहीं डाला था तो इसलिए इसमें डालेंगे। अगर आप उबालते टाइम ही डाल रहे हैं तो अभी मत डालिएगा। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे। फिर ये रेडी है खाने के लिए। आप इसको चावल के साथ इसको सर्व कीजिएगा क्योंकि चावल के साथ ही साग अच्छा लगता है। तो साग जो है वो बनकर तैयार है, मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और जो भी शॉर्ट्स के तरीके मैंने आपको बताए हैं वो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट्स के लिए, वायरल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो मैंने 3-4 जो पॉइंट आपको बताए हैं उसको ज़रूर से ध्यान में रख के ही आप डेली 7 से 8 वीडियोज़ जो हैं शॉर्ट्स के वो अपलोड कीजिएगा। और हालांकि बीच बीच में आप लॉन्ग वीडियोज़ भी उसमें अपलोड करते रहिएगा जिससे कि दोनों का बैलेंस सही रहे।